हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीएमसी का हाइड्रोनैमिक सिलेंडर जो टूल डिक्लाइम के लिए यूज़ होता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस और उसके जो ऑयल सील रिप्लेस प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जब कहीं ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हाइड्रोनैमिक सिलेंडर यूज़ किया जाता है। इसमें जो हाइड्रोलिक पार्ट और न्यूमेटिक पार्ट 2 होते हैं और दोनों कंबाइंड रूप से वर्क करते हैं इसमें। फ्रेंड्स, जो देख रहे हैं ये एनआरवी है। ये फ़िल्टर के साथ एनआरवी है इसमें लगा होता है, जिसमें सिंगल डायरेक्शन वाल्व यूज़ करते हैं और उसके हेल्प से इसको ऑपरेट करते हैं। इसमें हैवी प्रेशर जनरेट करने के लिए हाइड्रोलिक ऑयल और एयर का यूज़ होता है और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ऑयल सील की ज़रूरत पड़ती है, जो इसमें लगी रहती है। फ्रेंड्स, ऑयल सील रिप्लेस करने के लिए हमें इसके प्रोसेस से गुज़रना होता है और आज दिखाएँगे आपको कैसे रिप्लेसमेंट होता है और इसके कौन-कौन से ओरिंग और सील लगे रहते हैं, सबके साइज़ भी कन्फर्म कराएँगे। दोस्तों, यह सिलेंडर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है जब भी इसको खोलेंगे। और बीच में एक पार्ट होता है जो कनेक्ट करता है, जो हाइड्रोन्यूमेटिक से कनेक्ट करता है और प्रेशर बिल्ड करता है। फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये न्यूमेटिक पिस्टन है और ये ऊपर वाला पार्ट है जो न्यूमेटिक सिलेंडर में यूज़ होता है और इसमें जो है क्वाड रिंग यूज़ होता है और साथ-साथ में गाइड रिंग भी यूज़ करते हैं। और इसका लगाने का प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं, कौन सी ऑयल सील कैसे लगती है। तो इसको जब भी खोलते हैं, उसको ध्यान देते हैं किस तरह से सील लगी हुई है, क्योंकि आप सील गलत तरीके से लगाएँगे, तो वर्क नहीं करेगा, प्रेशर बिल्ड नहीं करेगा। जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें क्वाड्रिंग यूज़ होता है नीचे साइड में और ऊपर साइड में जो है दूसरे स्लॉट में क्वाड्रिंग यूज़ होता है और साथ-साथ ये गाइड रिंग भी यूज़ करते हैं। ये इसमें चैम्फर बना होता है जिससे आसानी से सील के अंदर एंटर कर सके और प्रेशर बिल्ड कर सके। फ्रेंड्स, दूसरा शाफ्ट जो है, यह जो है हाइड्रोलिक शाफ्ट है, जो सिलेंडर के नीचे वाले पार्ट में यूज़ होता है। इसमें भी अलग टाइप के सील लगते हैं। इसके जो अपसाइड स्लॉट कटा हुआ है, उसमें सील नंबर है 80 68 9.5, जो प्यू सील होती है। इसको जब भी लगाते हैं, इसका जो ओपन वाला भाग है उसको फ्रंट में करेंगे और फिर उसके बाद जो है दूसरे स्लॉट में दूसरा सील लगाएँगे। तो इसका लगाने का तरीका ये है, जो अप साइड में रहेगा सील, उसको ओपन साइड वाला बाहर करेंगे पहले स्लॉट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम दूसरे सील को भी उसके अपोजिट ठीक लास्ट वाले स्लॉट में लगाते हैं। ये प्यू सील होती है और फिर बीच में जो है हमें यूज़ करना होता है क्वाड्रिंग। क्वाड्रिंग 2 गाइड रिंग के साथ यूज़ करते हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा सील का पोजीशन कैसे रहेगा और एक क्वाड्रिंग है जो हमें 2 गाइड रिंग के साथ यूज़ करना होता है। इसको बीच वाले स्लॉट में लगाते हैं। जब भी क्वाड्रिंग को लगाएँगे तो ध्यान देना होता है, इसमें ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। जो उसका फ्लैट पार्ट है, वो ऊपर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि ट्विस्ट होगा तो वर्क नहीं कर पाएगा वो। और इसके साथ-साथ जो गाइड रिंग लगी हुई है, उसको भी बहुत सावधानी से लगाना चाहिए, क्योंकि वो थिकनेस कम होता है उसका, तो ट्विस्ट होने का ज़्यादा चांस होता है। तो पहले आप एक गाइड रिंग लगाएँगे, फिर उसके बाद क्वाड रिंग लगाएँगे, फिर दूसरा जो है
क्वाड्रिंग लगाएंगे। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो बीच वाला पार्ट होता है, जो हाइड्रो और न्यूमेटिक को कनेक्ट करता है प्रेशर बिल्ड करने में, उसमें जो सील लगती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसको बहुत केयरफुली लगाना चाहिए। तो जो पिस्टन में लगा है, आप क्लियर हो गए होंगे कि कैसे लगाना है आपको। फिर दोबारा दिखा रहे हैं आपको। एक गाइड रिंग लगानी है ऐसे, और अब साइड में जो है फ्यूज सील लगेगी, जिसका साइज दिखाया गया है अभी। और ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये बीच वाला पार्ट है, इसमें हाइड्रोलिक कनेक्शन और न्यूमेटिक कनेक्शन दोनों होता है। जो अप साइड में होल देख रहे हैं, ये न्यूमेटिक कनेक्शन है, और ये कनेक्ट होता है अंदर से। और जो इस साइड वाला होल देख रहे हैं, ये हाइड्रोलिक कनेक्शन है। इसके थ्रू ऑयल जाता है अंदर साइड में, और जो न्यूमेटिक पिस्टन होता है इसको प्रेस करता है। तो जब ये प्रेस करता है इसको, तो वैक्यूम बनाता है हाइड्रोलिक सिलेंडर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कनेक्शन इसको दिखाया जा रहा है इसमें। इसमें 4 स्लॉट कटे होते हैं। पहले में अप साइड के लिए सील लगाया जाता है, और जो इसके नीचे वाला स्लॉट होता है उसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर, यानी हाइड्रोलिक प्रेशर रोकने के लिए लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो दोनों बाहर स्लॉट हैं उसको सील लगाएंगे आप। जो सील का ओपन जो पोजीशन रहेगा उसको बाहर करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें 25, 35, 7 की सील लगेगी। इसका जो ओपन पोजीशन रहा सील का बाहर करेंगे, और दूसरे साइड में जो सील लगाएंगे हाइड्रोलिक साइड में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें, इस साइड में बाहर की सील जो है उसका ओपन वाला भाग जो है बाहर रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें। और जो बीच में सील लगती है, उस सील को हमें अंदर साइड नीचे साइड में लगाना होता है। फ्रेंड्स, सारे सील का साइज आपको दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और सील को सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, और लीकेज कर जाएगा। तो सील का विशेष ध्यान देना है, कैसे लगाना है। फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं, हम सील को लगा चुके हैं इसमें पिस्टन में, और आपको दिखा भी रहे हैं कैसे लग रहा है। जो बड़े साइज की सील है, फ्यूज सील, उसको बाहर करेंगे। दोनों का मुख एक अपोजिट रहेगा, और बीच में क्वाड्रिंग के साथ, गाइड के साथ बीच में लगाएंगे। और एक फ्लैट जो गाइड रिंग है उसको दूसरे स्लॉट में डालते हैं, इस स्लॉट में लगाएंगे। क्योंकि गाइड रिंग नहीं लगाएंगे तो स्ट्रेट जो है पिस्टन नहीं ऑपरेट होगा, और बोर जो है, सिलेंडर का बोर कटने का चांस रहता है। इसलिए इसको यूज करते हैं। इसका काम है स्ट्रेट मूव करना। और फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं, बीच वाले सेक्शन में हम सील लगा चुके हैं, आपको दिखा रहे हैं। जो बाहर की सील है वो बाहर साइड इसका मुंह रहेगा, ओपन साइड रहेगा। और जो हाइड्रोलिक सेक्शन में दोनों सील जो है नीचे साइड में उसका मुंह रहेगा। सभी सील को हमने रिप्लेस कर चुके हैं, और अब इसके बाद असेंबली करेंगे इसका। तो फ्रेंड्स, असेंबली सबसे पहले हमें जो नीचे हाइड्रोलिक पार्ट होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, उसका करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है बीच वाले सेक्शन को करते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी इसका सील इंटर करते हैं तो काफ़ी हार्ड होता है, मतलब काफ़ी सावधानी के साथ डालना चाहिए, क्योंकि सील क्रैक हो जाएगी या कट जाएगी तो वर्क नहीं करेगा, फिर प्रेशर लीकेज होने लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नीचे वाले
सेक्शन को हमें लगाना चाहिए। जो छोटा सिलेंडर है, जो हाइड्रोलिक यूज़ होता है जिसमें, उसको लगाएँगे। फिर उसके बाद जो है इसके पिस्टन को एंटर करेंगे। पिस्टन को डालने के लिए आपको ऑयल यूज़ करना चाहिए, जिससे कि लुब्रिकेट होके आसानी से इंटर हो जाए वो। इसमें फ्रंट सीपीयू सील आसानी से चली जाती है, बट जो गाइड रिंग होता है उसको हाथ से पकड़ के धीरे-धीरे प्रेस करना चाहिए। और इसको प्रेस करने के लिए आप मैलेट हैमर का ही यूज़ करेंगे। और सील को चारों तरफ से हल्का-हल्का किसी नुकीले चीज़ से बैठाना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग एंड पॉइंट जो है अंदर जाएगा, तो आसानी से हल्का-सा प्रेस करके पिस्टन अंदर चला जाएगा। और क्वाड रिंग को गाइड रिंग को आपको ध्यान से लगाना चाहिए, क्योंकि उसको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो रिंग कंप्लीट नहीं होता, वो कटा हुआ होता है, इसलिए बाहर साइड निकलता है, इसलिए उसको एक हाथ से क्लोज करके हल्का-हल्का प्रेस करना चाहिए, जिससे कि आसानी से बोर में घुस जाए। फ्रेंड्स, जैसा देख रहे हैं हाइड्रोलिक पिस्टन को हम डाल रहे हैं इसको। फिर उसके बाद बीच वाले सेक्शन को लगाएँगे। और इस सिलेंडर से काफ़ी हैवी प्रेशर बिल्ड होता है। ड्रॉ बार को प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि ड्रॉ बार में जो डिस्क स्प्रिंग लगे रहते हैं, वो काफ़ी हैवी होते हैं और उनको काफ़ी फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप क्लैंप मीटर से अगर चेक करेंगे उसमें, जो टूल क्लैंप मीटर होता है जिससे फ़ोर्स चेक करते हैं, तो लगभग आपको 12 से 13 एनएम जो है फ़ोर्स दिखेगा उससे। तो फ्रेंड्स, अब बीच वाले सेक्शन को हम असेंबली कर रहे हैं। बीच वाले सेक्शन को आपको ध्यान देना चाहिए, पोजीशन सीधा होना चाहिए, उसका उल्टा पोजीशन नहीं होना चाहिए। जब भी आप खोल रहे हैं, आप मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि जो से बीच वाला पोजीशन होता है, सेक्शन होता है, वो सेम दोनों साइड में रहेगा। फेस कोई अंतर नहीं रहता उसमें, इसलिए आपको मार्किंग करके देखना चाहिए, या तो सील से पता चल सकता है उसमें। 2 सील नीचे की साइड रहेंगे, 1 सील ऊपर साइड रहेगा। जो ऊपर साइड रहता है वो न्यूमेटिक के लिए वर्क करता है, जो दोनों सील नीचे साइड रहती हैं, जिसका मुख नीचे रहता है, ओपन वाला पार्ट, वो हाइड्रोलिक के लिए यूज करती है। और इस सेक्शन में जो है रिंग भी लगता है, जिससे सिलेंडर में अच्छी तरह से बैठ जाए और लीकेज होने के चांस न रहे। तो उसको अच्छी तरह से बैठाना चाहिए साइड-साइड से, क्योंकि रिंग जो है बाहर निकलती है, तो इसलिए उस पे ध्यान देना चाहिए। इस सिलेंडर में 3 कनेक्शन होते हैं इसमें। एक नीचे साइड रहेगा, एक बीच में, एक ऊपर साइड में रहता है। जब भी डिक्लैम्प करते हैं, तो इसमें प्रेशर जो है न्यूमेटिक लाइन में आएगा, जो अप साइड में रहता है। और जो प्रेशर बना रहेगा उसमें, एग्जिस्ट के लिए उसको 20 वाले एनआरबी से निकल जाता है। यानी जब भी न्यूमेटिक वर्क करता है इसमें, तो 20 से ड्रेन होता है। और जब हम क्लैम्प करते हैं सिलेंडर को, तो नीचे वाले सेक्शन से, नीचे वाले लाइन से प्रेशर जाएगा, एयर प्रेशर जाएगा, और वो रिलीज होके ऊपर साइड जो एनआरबी लगी रहती है, जो साइलेंसर के साथ लगी रहती है, उससे एयर जो है रिलीज हो जाता है। तो कनेक्शन का ध्यान देना चाहिए। इसमें 3 एनआरबी भी यूज़ होती है, जो एक साइड ओपन करती हैं और दूसरे साइड से जो है एग्जिस्ट करती हैं एयर को।
और सिंगल डायरेक्शन वाल्व भी इसमें यूज होता है। फ्रेंड्स, इसमें अब न्यूमेटिक सिलेंडर में पिस्टन डाल रहे हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर जो था वो कंप्लीट हो गया है, 2 पार्ट में है इसमें। ऊपर वाला सेक्शन जो है कंप्लीट कर रहे हैं इसमें। और ऑयल का इसमें ध्यान देना चाहिए। हाइड्रोलिक ऑयल 68 ही यूज होता है इसमें, जो वैक्यूम बनाने में अच्छा होता है, क्योंकि इसका विस्कोसिटी अच्छी होती है इसकी। तो इसको अच्छी तरह से असेंबली करके, और ये विदाउट ऑयल का नहीं चेक करते हैं, इसमें ऑयल डाल के ही चेक करते हैं, क्योंकि बिना ऑयल चेक करेंगे सिलेंडर मूव नहीं हो पाएगा, बहुत स्लो होगा और प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाएगा। और इसमें जो एनआरबी यूज होती है इसको भी क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रेशर सिलेंडर में बनेगा तो एग्जिस्ट होना ज़रूरी होता है, और फास्ट वर्किंग के लिए जो है एयर रिलीज होना चाहिए। इसलिए एनआरबी को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जिस्ट के लिए उसमें बना होता है उसमें वो चॉक हो जाता है। तो अच्छी तरह से उसको धोना चाहिए डीजल में, फिर उसके बाद इसको यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका जो पॉट लगा होता है, हाइड्रोलिक पॉट, जिसमें ऑयल डालते हैं, इसके ऊपर भी एक कैप लगता है जिसमें एयर रिलीज होने के लिए यूज होता है। तो इसको कभी भी किसी सॉलिड ढक्कन से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बैक प्रेशर आता है तो जो भी एयर रहता है कभी रिलीज हो जाता है। तो उसमें जो फिल्टर टाइप में कैप लगा रहता है वही लगाना चाहिए उसमें। उसमें होल भी रहते हैं रिलीज करने के लिए। और अच्छी तरह से इसमें ओरिंग लगा के टाइट करते हैं। और जब भी आपका जो बैक प्रेशर आता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें जो बीच वाले सेक्शन में सील लगी है वो डैमेज हो चुकी है। इसलिए रिटर्न ऑयल नहीं आना चाहिए इसमें। जब भी प्रेशर बनता है तो ऑयल अंदर जाता है, उसके बाद रिलीज होके लेवल मेंटेन होता है।